दोस्तों आज की जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं ना, मैं आपसे वादा करता हूं आपने इस तरीके का इन्वेस्टमेंट टेक्निक आज तक ना सुनी होगी, ना सोची होगी, ना करी होगी। मैं बात करने वाला हूं सुपर पोर्टफोलियो की। अब आप में से 100% लोग मैं लिख के दे सकता हूं, उनको सुपर पोर्टफोलियो के बारे में पता ही नहीं होगा कि भाई एक्चुअल में ये क्या भला है। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के पास जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, बहुतों के पास स्टॉक होते हैं, बहुत लोगों के पास ईटीएफ्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई एलआईसी लेके बैठा होता है, कोई आरडी लेके बैठा है, कोई फिक्स डिपॉजिट लेके बैठा है। तो इन तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, इनको आपका पोर्टफोलियो कहते हैं। बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग होता है, स्टॉक्स का कोई लेके बैठा है, कोई एफडी का लेके बैठा है। तो इन सबको कहते हैं हम पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ये सुपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है ना, ये क्या बला है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। कैसे ये आपकी हर समस्या का समाधान है, कैसे ये बुरी से बुरी मार्केट की कंडीशन में उसको पकड़ के चलता है, साथ में आपको रिटर्न्स जो है वो भी अच्छी देता है, और साथ में आपको ए टू जेड ऐसा एक, आप समझ लीजिए इस तरीके से मार्केट के अंदर ना आपको एक विजेता बना देता है। अब आप कहेंगे भाई एक्चुअल में सुपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है क्या भला, आप वीडियो में बने रहें। तो भाई सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपकी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अपनी। क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कम लोग किसी को बताते हैं, और बहुत ही कम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। जो सुपर एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो ही इस चीज को कर रहे हैं, जो कि मार्केट के अंदर 10-15 साल से बैठे हैं और जिनको एक्सपीरियंस है, और जो कि हर तरीके का नुकसान उठा के बैठे हैं, फायदा उठा के बैठे हैं, और एक एक चीजों का बारीकी का उन्हें अनुभव है। वही इन सब तरीके का जो पोर्टफोलियो है यूज करते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं है। लेकिन आज आपका भाई आपको इस चीज के बारे में बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। इस तरीके की वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलती है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। अगर आप पहली बार भी मेरे चैनल पे आए ना, तो भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा, क्या आपके पास इस तरीके का पोर्टफोलियो है। अगर है तो भैया कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो मुझे ये बताइएगा कि आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ईटीएफ का पोर्टफोलियो है, या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, या आपके पास एफडीज है, या आपके पास पोस्ट ऑफिस है, या आपके पास जो यूलिप प्लान होते हैं, इंश्योरेंस प्लान होते हैं, आपके पास उसका पोर्टफोलियो है। मुझे जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसा है कि इंडिया के अंदर आपको पता है 150 करोड़ की आबादी है। मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताता भी हूँ, और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि करीबन 10 करोड़ हमारे ऐसे हैं इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर। तो जो 10 करोड़ इन्वेस्टर्स है ना, उनमें से हर साल, ये सेबी का डाटा है और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है उनका डाटा है, इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि भाई 60 से 70 लाख नए लोग इन्वेस्टर्स आते हैं हर साल, नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग 18 साल से कम उम्र होती है उनकी, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाँव में रहते हैं, या वो सोच रहे होते हैं अपने अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं कर पाते। तो हर बार 60 से लेकर 70 लाख नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इन्वेस्टर्स में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मतलब जर्नी जो है बीच में बंद भी कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ नए लोग जुड़ते रहते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो आप सभी के पास ना मैक्सिमम लोग जो है ना, आज के समय में अगर मैं देखूं तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, या तो म्यूचुअल फंड्स का पकड़ के चलते हैं, या फिर स्टॉक्स को पकड़ के चलते हैं। अब आप लोग करते क्या है कि आप लोगों के पास मान लीजिए स्टॉक का पोर्टफोलियो है, या आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, या ईटीएफ है, इन तीनों, ये तीनों आपके पास है। तो होता ये है 90% से 95% लोगों के साथ ये होता है कि जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है, जो कि हर 2-3 साल में, 3 साल में आपको पता है बड़ा क्रैश आता है, और ये जो क्रैश चल रहा है अभी, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जो कि सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था और अभी तक चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई बड़ा क्रैश आ जाए ना, तो आप समझ लो मार्केट में से जो नए लोग आते हैं वो तो सारे के सारे भाग जाते हैं वापसी, वो तो आते ही नहीं है। प्लस जो पुराने लोग होते हैं ना, उसमें से भी 50-60% लोग चले जाते हैं, एग्जिट मार देते हैं। रीजन क्या होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, मार्केट के अंदर उनको पोर्टफोलियो जो होते हैं, स्टॉक्स भले ही हो म्यूचुअल फंड, उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो 20% 30% तक नेगेटिव चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये होता ही है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है, लोग इसी चीज से घबराते हैं
कि भाई वो ना गिरावट से घबराते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको कोई बनाना नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर पोर्टफोलियो एक्चुअली में भला क्या है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब आपने मल्टी एसेट कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा। जैसे आईसीआईसीआई का बहुत सारे फंड्स हैं, एसबीआई के भी फंड्स हैं। मल्टी एसेट फंड जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि आप देखिएगा उनका जो पोर्टफोलियो कभी आप उठा के देखें ना म्यूचुअल फंड की स्कीम का, आपने मेरी फंड का किसी मल्टी एसेट फंड का मैं रिव्यू करता हूं तो आपने देखा होगा। तो मल्टी एसेट फंड में क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा इक्विटी होता है, थोड़ा सा उसके अंदर डेट कैटेगरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, थोड़ा सा वो क्या करते हैं गोल्ड सिल्वर ले लेते हैं, थोड़ा सा वो रियल एस्टेट ले लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं अलग अलग असेट क्लास लेके और एक म्यूचुअल फंड बना देते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो फंड जो होते हैं कम गिरते हैं, माइनस में कम जाते हैं। रीजन होता है कि उसके अंदर 60-70%, 80% इक्विटी होता है और बाकी 20% के आसपास जो होता है वो डेट कैटेगरी, गोल्ड, सिल्वर और दूसरे फंड होते हैं। तो सुपर पोर्टफोलियो में होता यह है कि म्यूचुअल फंड्स की स्कीम रखी जाती है। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती है उसके अंदर भी स्पेशल कैटेगरी के अलग अलग पोर्टफोलियो, मतलब स्पेशल कैटेगरी की स्कीम्स रखी जाती है। ऐसा नहीं है जो नॉर्मल पोर्टफोलियो होते हैं आपके, स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, मल्टी कैप ले लिया, इस तरीके के जो पोर्टफोलियो होते हैं स्कीम्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग फंड्स चुने जाते हैं, ठीक, वो होते हैं, वो चुने जाते हैं, वो शामिल करे जाते हैं उसके अंदर। स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है उसके अंदर, लेकिन कुछ स्पेशल फंड्स भी होते हैं उसके अंदर जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक। साथ में उसके अंदर ईटीएफ जो होते हैं वो ऐड करे जाते हैं। ईटीएफ के बारे में आप 90% लोग ना ईटीएफ के बारे में मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन 90% लोगों के पोर्टफोलियो में ईटीएफ नहीं होता, मुझे अच्छे से पता है। ईटीएफ होते हैं, साथ में गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, साथ में क्या होता है जो फॉरेन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ईटीएफ होते हैं जो फॉरेन होते हैं, बाहर के ग्लोबल फंड्स होते हैं, वो होते हैं उसके पोर्टफोलियो में, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा डेट कैटेगरी होती है वो शामिल होती है, गोल्ड शामिल होता है, सिल्वर शामिल होता है, और इसके साथ में एफडी और आरडी इस तरीके की चीजें जो होती है वो भी शामिल होती है। अब आप सोचो कितनी सुपर पोर्टफोलियो में कितनी सारी चीजें हो गई, एफडी हो गया, आरडी हो गया आपका, और म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, गोल्ड फंड्स हो गए, है ना, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर फंड्स हो गए, डेट कैटेगरी हो गई, और साथ में आपके जो स्टॉक्स होते हैं, हाँ स्टॉक्स भी शामिल होते हैं, स्टॉक शामिल करे जाते हैं। इस तरीके से बनता है सुपर पोर्टफोलियो। होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट जब गिरती है तो मान लीजिए पोर्टफोलियो ओवरऑल स्टॉक इक्विटी नीचे आ रहा है, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बचा लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो भाई एक बार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके आपके पास इस तरीके का पोर्टफोलियो है या नहीं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो भैया आप किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहते हैं हमसे, देखो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल कि किस तरीके का पोर्टफोलियो होता है, सुपर पोर्टफोलियो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक्चुअल में टर्म क्या है मैंने आपको ये बता दिया। ये जो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें यही ये लोग यही यूज करते हैं, लेकिन बताते नहीं है। बताएगा कौन? कोई नहीं बताता। तो मैंने भी आपको बताई वो सीक्रेट चीज। अगर आप खुद बना सकते हैं तो भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। अगर कुछ मुझसे बनवाना चाहते हैं तो भाई व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।